आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, आज सैटरडे है और जो है जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होते हैं, ऑब्वियसली उनका इंतज़ार आप सबको, हम सबको इनफैक्ट पूरा हफ्ता होता है। और आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट को, और कल फ्राइडे था, फ्राइडे की मार्केट को हम डिस्कस करेंगे। और कुछ बड़े इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए जिनका शायद मैं समझती हूँ कि मार्केट को जो है वो कहते हैं ना कि इसी ट्रिगर का वेट था। और जो है जिसकी बाद जो है हमने देखा मार्केट में एक पॉजिटिव बूम देखा। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ ऐसी खबरें, एक तो सबसे मेन और मेजर जो खबर थी वो यही थी कि जो है सदर आसिफ अली जरदारी ने जो थर्सडे वाले दिन वजीर आजम शहबाज शरीफ की समरी की मंजूरी दी, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 5 साल मुद्दत के लिए मुल्क के पहले, जी हाँ, मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स मुकर्रर करने की सिफारिश की गई थी, जो कि मंजूर कर दी गई। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। और जो है इससे इसके बाद जो है और इसके बाद कल जो एक वहाँ पर उनका खिताब हुआ, उसमें भी उन्होंने बड़ी जो है बातें की हैं मुल्क के लिए, मुल्क की जो इस वक्त जो हमारा मुल्क इस वक्त जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसके हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें की हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर था जिसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट को ऑब्वियसली हुआ। और उसके अलावा जो है सऊदी फंड जिसकी जो है मुद्दत जो है वो अभी 8 दिसंबर को ख़त्म होने वाली थी, तो उसमें 1 साल की मजीद तौसीक दे दी गई है, जो कि वो भी हमारी मार्केट के लिए एक बड़ी ही पॉजिटिव चीज़ है। ऑब्वियसली ये कुछ अहम इवेंट्स हुए जिसका हमने कल मार्केट में बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखा। मजीद मार्केट में क्या हालात व वाक़यात रहेंगे आगे, ये हम जानेंगे। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि आज सैटरडे है, हमारे साथ मौजूद होते हैं, जी हाँ, आपके, हमारे, हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर। और जो है उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, कि अगर आप चाहते हैं कि सर इकबाल डैडी जो है वो ट्वाइस अ वीक आए हमारे प्रोग्राम्स में, तो आपने जो है मेरे प्रोग्राम्स को 1000+ लाइक करना है। और इससे ये भी पता चलता है कि आपको उनका कितना इंतज़ार रहता है और आपके लिए, आपको उनसे कितनी मोहब्बत है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं और वेलकम करते हैं आपके, हमारे, हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो जो है मैं चाहूंगी कि जो है आप मार्केट का एक ओवरव्यू हमारे नाज़रीन के साथ वो शेयर करें। जी जी। नादिया, देखो मार्केट जो कल जो आर्मी चीफ को एक्सटेंड मिल गया, वो बहुत अच्छी खबर की थी मार्केट के लिए। और ये हम्म। ड्यू थी। देखो 90% लोग समझ गए थे कि ये हो जाएगा। तो हम्म। मार्केट 3 दिन से बढ़ भी रही थी। कल इसका परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा, खुली अच्छी 16 पॉइंट खुली, फिर नीचे थोड़ी आई। और ये मार्केट देखो, 2 दिन की छुट्टियां होती है ना, तो सब मतलब बेच कर जाते हैं, फिर मंडे को वो सही। दोबारा ले लेते हैं। तो मैं सही। यही कहूंगा कि देखो मार्केट में सेलिंग बहुत थी, स्टेट लाइफ की इतनी बड़ी सेलिंग थी। खपको में, फौजी फर्टिलाइजर में, चिराग सीमेंट में अभी भी सेलिंग है। हाँ, स्टेट लाइफ की। और उन्होंने बहुत माल बेचा है। और मेरे हिसाब से मंडे को भी सेलिंग रहेगी, और ये सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो मेरे को लगता है कि मार्केट चलती रहेगी। ये जो आर्मी चीफ का एक्सटेंड हो गया है ना, हम्म। इससे देखो बहुत अच्छा हुआ है। पाकिस्तान को एक ताकतवर मुल्क समझा जाता है।
और बाहर से भी बाइंग आ सकती है, मगर ये आएगी दिसंबर के बाद। तो मुझे लग रहा है, देखो मैं मार्केट के बारे में ये कह दूं कि मार्केट ऊपर तो बहुत है, इंडेक्स अपना हाईएस्ट उस पर है, मगर डिविडेंड वाइज कंपनियों में बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा ये क्वार्टर के अंदर भी, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर। और दूसरी खबर मैं आपको ये दे दूं कि नेक्स्ट वीक इनको एक पीएसओ को, अपना ओजीडीसी को, पीपीएल को, इनको सर्कुलर की मुझे लग रहा है 16-17 तारीख से पहले मिल जाएगी, तो ये भी अच्छी पेमेंट। खबर है। हाँ, पेमेंट अच्छा। मिल जाएगी। और आईएमएफ की नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी है 15 तारीख को, उसमें तो मुझे लग रहा है अनचेंज ही रहेगा। तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान बहुत अच्छा जा रहा है, और मार्केट अपनी अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर नीचे होती रहेगी, मगर अच्छी आइटम है। अब देखो ना, स्टार्ट पिकअप कर गई है, तो मुझे लग रहा है मार्केट चलती रहेगी। सही, ग्रेट, बिल्कुल इंशाल्लाह। और यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके और सवालात की तरफ दूसरी चलते बात हैं। दूसरी जी जी। बात जी दूसरी सर। बात मैं बता दूं। देखो नादिया, जो पैसा है ना, हम्म। देखो पैसा अगर आप कहीं रखोगे ना, तो दूध की तरह पिघल जाएगा। पैसा रोटेट करना चाहिए। देखो रुपए आप रोटेट करते हो ना, तो उसको आपको अच्छा गेन मिलता है। जैसे देखो पैसे की स्पीड बहुत है, वो चाहता है कि मुझे आप इन्वेस्ट कीजिए। देखो ना, ऑस्ट्रेलियन कैंगरो की स्पीड है ना, हम्म। उससे भी ज्यादा पैसे की स्पीड है। तो मैं यही कहूंगा, जिनके पास जो पड़ा हुआ है, तो वो, मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक में डाले, दूसरी चीजों में डाले। देखो, रखने से आपकी इनकम और पैसा वही रहेगा। आप कहीं अच्छी जगह डालते हो ना, तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है, और आपको अच्छी चीजें मिल जाती है, आपको बेनिफिट बहुत मिलता है। जबरदस्त, बिल्कुल। डू इन्वेस्ट, बिल्कुल डू इन्वेस्ट योर यस, मनी। डूइंग यस, इट। बिल्कुल। और यहाँ पर जो है मैं सवालात लेने से पहले यहाँ पर मैं एक छोटी ही सी जो है एक आप लोगों को बात कर दूं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट का जो है वो न्यूज़पेपर बाकायदा लॉन्च भी हो चुका है, और अब जो है हर जगह पे जो है वो न्यूज़पेपर जा रहा है। तो आप लोग हमारे न्यूज़पेपर को ज़रूर फॉलो कीजिए। उसकी वजह ये है कि एक तो आपको पूरी जो है शेयर मार्केट के हवाले से पूरी करंट अपडेट आपको मिलती है, और इसके साथ ही साथ जो है हमारे उन एक्सपर्ट की उसमें जो है व्यूज भी होते हैं ऑब्वियसली, जिनसे जो है आप लोग एक आम जिंदगी में जो है इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। और यही मेरा मकसद होता है अपने प्लेटफॉर्म पे भी ऑब्वियसली, कि जो है इस तरह के एक्सपर्ट से जो है आप लोगों का डायरेक्टली इंटरेक्शन करवाया जाए, और यही हमारे न्यूज़पेपर का भी मकसद है। और साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसमें आप लोगों के लिए होती हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। जी हाँ, बिल्कुल, टॉपिक्स भी होती हैं, और आप लोगों को एक प्रॉपर गाइड भी मिल रही होती है कि कहाँ पर जो है किस वक्त किन शेयर्स में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। तो डू फॉलो आवर न्यूज़पेपर, और जो है इसको ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसी के साथ ही साथ चलते हैं सवालात की तरफ। सबसे पहले सोहेल साहब जल्दी से अपना सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी वालेकुम जी, मैडम, गुड अलहमद मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर। मेरे तीन क्वेश्चन है, तीन स्क्रिप्ट्स के बारे में। तो सर, दो तो ये है कि कैपको एक अल्टरन एनर्जी, मैं चाह रहा हूँ मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि अल्टरन एनर्जी जो है वो काफ़ी लो पे आई हुई और काफ़ी टाइम डिविडेंड भी रही है। तो मैं डिविडेंड पर्पस के लिए लेना चाह रहा था कि जिसका रेट कम हो, और डिविडेंड पर्पस जैसे वो ईयरली अच्छा, जैसे कैपको है। लेकिन कैपको का लास्ट टाइम मैंने सुना था कि इसके पास पैसा तो है लेकिन बिजनेस वगैरह नहीं है, तो हो सकता है 1-1.5 साल के अंदर अपने जो है ना डिविडेंड देना स्लो कर दे। लेकिन अल्टरन एनर्जी का सर मुझे थोड़ा सा एक व्यू चाहिए। और लास्ट जी सर, जी AKDSL कैसे रेट पे बाई किया जा सकता है? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जी जी। सर, मैं AKDSL के बारे में बता दूं। देखो, इसको आप होल्ड कीजिए, इसको रखें। देखो, इसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। इस दफा मुझे लग रहा है रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड पे आउट देगा। लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। AKD हिमसन इज जायंट पर्सन, और कंपनी भी बहुत अच्छी है। तो मैं कहूँगा आप यहाँ भी ले सकते हो AKDSL, और आपको डिविडेंड मिलता ही रहेगा। दे आर वेरी नाइस पीपल, वेरी गुड पीपल। तो मैं कहूँगा AKDSL बहुत अच्छा है। आपने कहा अल्टर्न एनर्जी के बारे में। देखो, अल्टर्न एनर्जी हम लोगों ने भी लिया है। इसको आप थोड़ा देखो, इसको रखना पड़ेगा सर। थोड़ा रखोगे ना, तो इसमें इंशाल्लाह आपके दाम आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से डिविडेंड का तो मुझे नहीं लग रहा है।
ये दे सके। हमने भी डिविडेंड के लिए लिया था, मगर इसको इसके दाम आ जाएंगे, इसको रखना जरूर। और आप कह रहे हो छोटी आइटमों में डिविडेंड पर्पस के लिए, तो छोटी आइटम में अभी कोई रह ही नहीं रही है, सब बढ़ गई। देखो ना, बीओपी मिल रहा था 10-12 रुपए में, ये भी तकरीबन 35 रुपए हो गया है। सब आइटमें बहुत बढ़ चुकी है। तो डिविडेंड के लिए अगर आप लोगे ना, तो मुझे AKDSL इज मच बेटर इन टर्म्स ऑफ, मतलब छोटी आइटमों में। थैंक यू सो मच, थैंक बहुत शुक्रिया सुहेल साहब जी। अहमद अपना सवाल कीजिए। वालेकुम सर। जी वालेकुम सर सलाम। लेवन फार्मा का बताइएगा, लेवन फार्मा के राइट्स भरने चाहिए या सेल कर दें उनके राइट्स को? सर मेरे हिसाब से देखो, मेरे हिसाब से अगर भरोगे ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है, सही है भर सर। देना आप। जी जी। सही, सही है सर। और सर पीआरएल का बताइएगा, पीआरएल की क्या मूव है इसका चल रही? सर PRL देखो, स्लोली एंड ग्रेजुअली देखो इसको रखे। ये कम से कम, आई कैन से यू कि इट विल गो अप टू 46 रुपीज। और ये PSO की सब्सिडरी है, तो मेरे हिसाब से इसको तो बिल्कुल नहीं बेचना, इसको रखना प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। शोएब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे GCWL के बारे में पूछना था कि आपने लगातार 2 दिन जो है वॉइस में भी उसके बारे में जिक्र किया जी था। जी। हाँ। और सर आप कैसा देख रहे हैं उसे, नेक्स्ट वीक कैसा परफॉर्म करेगा? क्योंकि सर मैंने जी काफ़ी जी। सर देखो, मैं आपको बताऊं, मैं भी बहुत दिला रहा हूँ लोगों को, हर इन्वेस्टर को दिला रहा हूँ, छोटे लोगों को दिला रहा हूँ। सर कंपनी बहुत अच्छी है। ये देखो, आप, केमिकल की कंपनी है। ये मुझे लग रहा है, मैं इसका दाम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सर 27-28 रुपीज। मैंने कल भी बहुत लिया है, लोगों को भी दिलाया है। तो मेरे हिसाब से सर इसको होल्ड करना, इसको मजीद लेना, इंशाल्लाह। देखो ये कम से कम 26-27 रुपए में बिकेगा। मगर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नेक्स्ट वीक, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मगर यू कीप दिस, इट्स अ वेरी गुड कंपनी। तो मेरे हिसाब से इसको रखना जरूर। सही। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। हैदर अली अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर BGL और ASL के बारे में पूछना था सर, इन दोनों में कोई परफॉर्मेंस आ नहीं रही सर, कब तक एक्सपेक्टेड है सर? सर थोड़ा देखो, अभी छोटी आइटम में चल नहीं रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। ASL कौन सा अस्करी? नहीं सर, आयशा स्टील सर। आयशा स्टील। सर आयशा स्टील ग्रुप बहुत मजबूत ग्रुप है, मगर इसकी क्वांटिटी इतनी है, तो मुझे लग रहा है ये शेयर अच्छा है। देखो आपको दे कर जाएगा कुछ ना तो कुछ। हाँ, तो मेरे हिसाब से इसको रखना, BGL को भी रखना। दोनों शेयर अच्छे हैं, मगर आयशा स्टील इज मच बेटर। इसमें बिल्कुल वो आप नहीं करना। आरिफ हबीब ग्रुप का शेयर है। हाँ। सही। बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच सर। जी। आतिफ अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाजी साहब, मुझे ना 3 स्क्रिप्ट के बारे में मालूम करना है। पहला है दादा भाई सीमेंट, हाँ। दूसरा है दीवान फारूक स्पिनिंग मिल्स, और तीसरा है सर मेट्रोपॉलिटन स्टील कॉरपोरेशन। अगर अगले 3 या 6 महीने के लिए इनको रखा जाए तो मतलब इनमें कोई डेवलपमेंट या स्टोरी हो सकती है? देखो मैं ये कह सकता हूँ, मेट्रोपोल स्टील में तो डेवलपमेंट है। इनकी जमीनें हैं, इनकी जमीनें बिक जाएगी। तो मेरे हिसाब से इसको भी रखना। दादा भाई सीमेंट भी बहुत अच्छा है, रखना पड़ेगा। देखो छोटी आइटम है, जब लेते हैं ना, तो उसमें टाइम लगता है। तीसरी आइटम आपने कौन सी बताई? सर वो दीवान फारूक स्पिनिंग मिल्स। हाँ सर, इसमें थोड़ा वो है, अगर ये ऊपर आए ना, तो इसमें से निकल जाना। और ये दो आइटमें रखना, उसको बेचकर आप कोसम ले लेना, कोहिनूर स्पिनिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत चले बहुत ठीक है शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। जी। अरशद अली अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम।
सर ये जो SLG के बारे में बता रहे हैं, मेरा बाइंग है 23 रुपए पर, ये तो जाएगी वापस कि नहीं? कौन से? SLGL, SLGL। SLGL, SLGL। मैं तो यही कहूंगा सर, हमने तो इसमें बोला नहीं था, मगर मैं यही कहूंगा इसको स्विच ओवर करके आप GCWL ले लो। अच्छा सर, ये तो सिमेट्री कैसा है? सिमेट्री सिनर्जी। नहीं, सिमेट्री। जी जी। सिमेट्री, जी जी जी। सिमेट्री के बारे में से पूछ रहे हैं। उसके बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है। सही, ठीक है सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अरशद साहब। जी, SK अपना सवाल कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम वाले सलाम। सर, ये लकी सीमेंट के बारे में आप गाइड कर सकेंगे कि इसको कंटिन्यू रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है, या इसकी जगह पे आप मुझे एडवाइस करेंगे कि मैं HPL या फौजी फर्टिलाइजर वगैरह की तरफ जाऊं? प्लीज, थैंक यू। मैं एडवाइस करूंगा लकी को आप सेल करके अभी बैंक HBL, वो अच्छा है। देखो फौजी बहुत ऊपर है, तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा। और फौजी फर्टिलाइजर के अंदर सेलिंग भी है स्टेट लाइफ की, तो मैं यही कहूंगा कि इसको स्विच ओवर करके, लकी भी अच्छा है ऐसा नहीं है, मगर हबी बैंक इज मच बेटर। उसमें आपको पे आउट अच्छा 3-3 महीने आपको पे आउट मिलेगा, तो हबी बैंक इज मच बेटर। तो नेशनल बैंक में सर करना चाहिए फर्दर कुछ इन्वेस्ट, या सिर्फ अभी भी करें? मुझे अभी बैंक सर अच्छा लग रहा है। नेशनल बैंक में देखो गवर्नमेंट की बैंक है, इसमें डिविडेंड बहुत अच्छा आएगा, मगर यू कैन नॉट डिपेंड, आप इसको वो कह नहीं सकते हो 100%। और हबीब बैंक के अंदर आपको हर 3 महीने आपको क्वार्टरली यू विल गेट, और इस दफा आपको मिलेगा 6 रुपए, 5.5 रुपए डिविडेंड मिलेगा क्वार्टर में, तो हबीब बैंक इज मच बेटर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया। जी, तौफीक अपना सवाल कीजिए। जी, सिर्फ निशात मिल का मैं बता दें। निषाद मिल के बारे में मैं बता दूं सर, देखो ये 8-10 रुपए भरा है, मगर मैं अभी भी आपको कह सकता हूँ ये कम से कम 180 रुपीज जाएगा। इसमें आपको यहाँ से भी 25-30 रुपए मिलेंगे। अप एंड डाउन होती रहेगी, मगर इसको होल्ड करना, इसको प्लीज नहीं बेचना। 175 से पहले, 170 से पहले नहीं बेचना। सही। अस्सलाम जी, वालेकुम। जी तौफीक साहब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे पास DCL पड़ा हुआ है, क्वांटिटी है 50,000 के करीब, तो मैं चाह रहा हूँ कौन? उसको ASL में शिफ्ट कर लूँ। रेट तकरीबन दोनों का बराबर ही है। एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा सर वो पेस मेरे पास पड़ा हुआ, उसको होल्ड करें या निकाल दें, या उसको किसके साथ स्विच किया जाए? प्लीज। DCL कौन से? दीवान सीमेंट? जी सर, दीवान सीमेंट। और दीवान ASL को सीमेंट। मैं शिफ्ट कर लूँ ऐसे ASL में? सर मेरे हिसाब से देखो दीवान सीमेंट आपके अगर नीचे दाम के है ना, तो इसको स्विच ओवर करके आप ऐसा स्टील बोल रहे हो ना? जी सर जी। जी जरूर कर लीजिए, उसमें स्विच ओवर कर लीजिए। ऐसा स्टील इज मच बेटर, उसमें आपको यहाँ से 3-4 रुपए मिल जाएंगे। ऐसा स्टील इज वेरी गुड। और और दूसरा पेस आपने सर, क्या बताया? ओके। पेस, पेस पेस। सर पेस के होल्ड बारे करें में या स्विच कर लें? पीएस इसको होल्ड। आपके अगर पीएस में मेरे हिसाब से स्विच ओवर कर लो गनी केमिक GCWL से, वो भी यही दाम है, दोनों सेम दाम जी है, तो मुझे जी, बराबर है। GCWL अच्छा लग रहा है। चल, ठीक है सर, ठीक, सही, थैंक यू बहुत वेरी मच। शुक्रिया। जी, साद हुसैन अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे टेलीकार्ड और बैंक ऑफ मुकरमा के बारे में बता दें कि ये कब तक? सर दोनों ऐसे ही शेयर है, बैंक मुकर्रम में मैं एडवाइस नहीं करूंगा। अगर है तो इसको बेच दीजिए, इसमें आपको ज्यादा वो मिलेगा नहीं सर, इसमें प्योरली सट्टा चल रहा है। और टेलीकार्ड में थोड़ा चांस है, टेलीकार्ड में आपको यहाँ से भी थोड़े बहुत मिल सकते हैं 5-10%, मगर वो भी इतना बढ़ेगा नहीं। दोनों आइटम में सही है, अगर निकलना है तो मैं कहूँगा इसमें से निकल जाइए प्लीज। और सर PTC किधर तक जा सकते हैं, PTCL? PTCL देखो, हम कहते थे कि PTCL बहुत बढ़ेगा, मगर यहाँ पर आप आधे बेच दीजिए PTC प्लीज, अगर है तो।
ठीक है, सही। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। वकास साहब अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी सलाम। वालेकुम। मेरे क्वेश्चन है दो सिप के बारे में, एक टोमसीएल है और एक स्पेल है। तो उसके बारे में जी थोड़ी जी सी गाइड दे दें मुझे, मैं उनको होल्ड करूं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मैं उसको मतलब 1 साल के लिए होल्ड करना चाह रहा हूँ। सर देखो, टॉम सीएल तो यार आप देखो बहुत बरकत आई थी। ये गई थी तकरीबन 75 रुपए, और अभी भी मेरे हिसाब से पता नहीं 50 रुपए है। हमने तो सारा प्रॉफिट करवा दिया इसमें। और स्पेल के बारे में बोल रहा हूँ ना, देखो स्पेल के अंदर मैं ये कह दूं, टोटल मालिकों के पास शेयर है। इसको आप होल्ड करोगे ना तो इसमें देखो आपको पे आउट नहीं मिलेगा, मगर ये बढ़ाते रहेंगे। तो स्पेल आप होल्ड कर सकते हो। मगर टॉम सीएल के बारे में ये भाव पर मैं एडवाइस नहीं करूंगा लेने की, अगर आ, नाम बहुत ऊपर है इसका। टोमसीएल ऑलरेडी 75 से वापस आया, तो आपको नहीं लगता ये डबल टॉप करेगा वहां पे जाके दोबारा 75 पे? ये कर सकते हैं, देखो इसमें मार्केट में पकड़ तो है, शेयर अच्छा है, मगर दाम 75 में इट्स टू वेरी हाई रेट मैं नहीं, कहूँगा। मेरे पास 51.5 की बाइंग है इसकी। और एक वो करंटली तो जो है इसको वो भी मिल रहे हैं, ऑर्डर भी मिल रहे हैं, जैसे अभी सऊदी से मिला, कतर से हाँ, मिले और मलेशिया से चांसेस। ऑर्डर तो मिल रहे हैं, मगर वो चीज नहीं है ये। चलो अखबारों में आता है, ये जी ऊपर आए तो इसमें से मैं कहूंगा कि 57-58 पर निकल जाना। यू ठीक। डोंट वेट फॉर द 75 रुपीज। तो क्या चाहते हैं, मैं अपनी वो मनी को किस मतलब उस स्क्रिप्ट के अंदर ट्रांसफर करूँ जो मनी मेरी टोमसीएल चली आप गई? उसको ट्रांसफर निषाद मिल में कर लीजिए। निशात मिल में, ठीक ठीक हाँ, ठीक। निषाद मिल वो में देखो आपको 15-20 रुपए मिल जाएंगे। वो लास्ट वीक भी आपकी टॉपिक में शामिल थी, निशात मिल्स। हाँ हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ सर। देखो ठीक। निषाद मिल के बारे में लोगों को इल्म नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये ट्रेडिंग एट 149। मैं कहता हूँ यहाँ से भी आपको 20-25 रुपए इसमें मिलेंगे, जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। निशात मिल के अंदर ये जो न्यू जैको 7 आया है, ये निशात मिल के अंदर आएगा? कौन से? जी, जो जैको आया है 7, हाँ हाँ, ये निषाद मिल के अंदर भी है, निषाद चुनिया अर्निंग, के इसकी ज्यादा अर्निंग है निशात निषाद। मिल में शो होगी? जी इसकी अर्निंग जो है जैको 7 की, ये निशात मिल के अंदर हाँ, शो होगी, मतलब उसका बेनिफिट इस है निषाद निशात मिल। मिल को? इसकी इसकी भी है। और इनकी जो प्रॉपर्टियां है ना, जो होटल में जितनी भी चेन है, वो जी जी सारी जी, निषाद मिल के अंदर है। ठीक 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 ठीक। लेकिन निशात मिल डिविडेंड वगैरह में जो है ना वो बहुत स्लो है। हाँ बस देखो मनसा, यही मुसीबत है, ये सारे लोग पे आउट फालतू नहीं के देते हैं। छोटे हाँ, इन्वेस्टर इसमें को कुछ आपको गेन ठीक मिलेगा, मैं ये बता दूं 165-70 रुपए ये दाम हो जाएगा। आपको ठीक 15-20 रुपए गारंटी मिलेंगे इसमें, 100%। ठीक ठीक सर, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे सर। आमीन, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, उसामा का सवाल है, डीएफएमएल के बारे में बता दें, दीवान फारूक मोटर्स। दीवान फारूक मोटर हम कब से मना करते हैं कि इसको मत लो। देखो 58 भी गई थी तो हम मना करते थे, 35 पर भी मना करते थे। मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं है। अगर और मुझे इतनी आइडिया भी नहीं है, मगर मुझे ये शेयर अच्छा नहीं लग रहा है क्या। ओके सही जी। डॉक्टर फैजान अपना सवाल कीजिए। प्लीज मुझे गंधारा टायर के बारे में बता दें। गंधारा टायर। गंदारा? गंधार। टायर जीटी वायर। हाँ, गंदारा टायर। गंदारा टायर देखो इधर ही रहेगा, इसमें ना ऊंच नीच होगी। ये आपको पे आउट देता रहेगा। मगर शेयर अच्छा है, काम इनका बहुत अच्छा है। मगर आपको इसमें इतनी एक्टिविटी नहीं होती है, लोग काम नहीं कर रहे हैं। शेयर अच्छा है, इसको होल्ड कीजिए, रखना हो तो रखे आप, इसमें पे आउट आपको मिलता रहेगा। हम्म। बहुत शुक्रिया जी। वैसे अहमद अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। सर मुझे बैंक ऑफ पंजाब का पता करना था कि ईयर क्लोजिंग भी आ रही है, तो आप इसका क्या डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक ऑफ पंजाब का, और ये आप कहाँ तक इसकी प्राइस को देख रहे हैं फरवरी मार्च तक जब इसके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे? थैंक यू। जी जी सर, ये देखो भर तो बहुत चुकी है। देखो ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा भरने में। तो मेरे को लगता है ज्यादा से ज्यादा ये 3-4 रुपए भर सकती है, इससे ज्यादा ये ऊपर नहीं जाएगी। डिविडेंड के बारे में आप कह रहे हो ना, तो मुझे लग रहा है ये 1 से 1.25 रुपए डिविडेंड देगा। सही, बहुत शुक्रिया जी। अली वोरा साहब अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। जी बोल मुझे पूछना था, मैंने प्राइमा लिया हुआ है 51 पे, अब मैं हम्म, क्या करूं 40 के नजदीक आ गए। आपने देखो ना, बहुत क्यों ऊपर दाम, इतना ऊपर दाम ने आप लोग, आपको किसने बताया था? बस मुझे किसी दोस्त ने कहा था। हाँ देखो ना, इसमें टोटल सट्टा था, ये दाम कर दिए थे इन्होंने 95, वहां से ये लोग बेच कर निकल गए। मगर देखो, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर आए तो इसमें से निकल जाना, इसकी वर्थ नहीं बनती। यहाँ इसकी वर्थ बनती थी, हम 12 13 पर 14 पर बोलते थे, मगर हम लोग ने सबको 30 35 पर निकाल दिया था। ठीक है। सही, बहुत शुक्रिया। और अगर और ये यहाँ इससे पर निकल के किधर चले, इससे निकल के किस शेयर में चले जाऊं? ये आप इसको सर एक उसमें मैं तो देखो, ये गनी केमिकल दिलाता हूँ, GCWL, हम्म, आप इसमें चले जाए, या फिर ले लीजिए PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मैं आप लोगों को यही करूँगी कि अगर आप चाहते हैं सर इकबाल डैडी के अंडर गाइडेंस काम करना, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना, तो आप जो है उनका ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको सही रेट पे जो है आप स्क्रिप्ट्स बाय भी कर सकें, और साथ ही साथ जो है कब आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है सही टाइम पे, वो भी आपको जो है प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। और यहाँ पर जी जाहिद महमूद साहब, अपना सवाल कीजिए। अच्छा, सर यहाँ पर इनका कमाल साहब का सवाल है, केएसबी पम्प के बारे में जरा व्यू शेयर कर दें, इसकी क्या स्ट्रैटेजी है ये बता दें। जी जी, KSB पंप, देखो हम तो दिला रहे हैं, हम तो कब से दिला रहे हैं, ये 202 भी हुई थी, वहां भी हमने दिलाया। मैं ये कहूंगा KSB पंप, मुझे लग रहा है कि ये कम से कम 250 260 टच करेगा। तो मैं कहूंगा इनको कीजिए, कि ये होल्ड कीजिए, शेयर बहुत अच्छा है। अगर लॉन्ग टर्म में रखेंगे ना, इट विल गो अप टू 270 रुपीज। इट्स अ वेरी गुड कंपनी, जर्मनी कंपनी है, काम हम्म, हो रहा है। हाँ, तो मेरे हिसाब से इनको कहे कि ये होल्ड कीजिए, इसको मत बेचिए। सही। और सर फास्ट केबल के बारे में भी पूछा है। जी जी जी। जी। ये नादिया, ये देखो स्लो आइटम है, इसमें हम्म, एक्स हुआ है, इसमें डिविडेंड भी मिला है, बोनस भी मिला है। तो हम्म, ये एक्स होकर देखो, कंपनी नीचे आती है, आइटम नीचे आती है, और हम्म, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी आगे जाकर बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं कहूँगा कि ये थोड़े थोड़े बाई कीजिए, ये रेट पर बहुत अच्छा शेयर है, ये कम से कम 30 रुपए जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि इसको, ये कंपनी भी अच्छी है, डिविडेंड वाली कंपनी है, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इनका काम भी बहुत अच्छा है। तो मैं कहूँगा ये, इसको लेना चाहिए बिल्कुल। सही, बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल हम यहाँ पर ले लेते हैं मोहम्मद नादिर का। जी सर, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पीआईए और एफएनईएल के बारे में तो गाइड कीजिएगा काइंडली। PI और एफएनईएल। सर देखो, मैं PI के बारे में बताऊं, देखो PI में टोटल होल्डिंग मतलब लोगों की है, बहुत से ग्रुप है जो बनाकर काम, मिलकर काम करते हैं, तो उसमें ताकत भी लगाते हैं। देखो ये बढ़ा सकते हैं, मैं ये कह दूं, इसमें बहुत ही ताकतवर लोग हैं, ये इनकी पकड़ हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से ये बढ़ाएंगे, मगर आई विल एडवाइज यू नॉट टू बाय। मुझे PI ये दाम पर अच्छा नहीं लग रहा है। और FNEL के बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है, तो मैं आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट FNEL। हाँ, PI के बारे में मैं कहूँगा कि देखो, लोग मेरे हिसाब से, देखो लोग बहुत तेजी में हैं, जितने भी लोग हैं ना, वो उसमें काम भी करते हैं, वॉल्यूम भी होता है, और बढ़ने की स्पीड भी बहुत है, मगर आई विल एडवाइज यू नॉट टू बाई। हाँ, सर 23 को मीटिंग भी है ना इसकी। ये देखो मीटिंग में मेरे हिसाब से तो मुझे कुछ भी नहीं लगता है कि बिडिंग इसमें सर। कुछ हो है। हाँ जी बहुत सही, शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब बताएं मंडे मार्केट को कैसा देख रहे हैं, क्या लग रहा है मार्केट का क्या मोमेंटम रहेगा। जी जी जी। मार्केट में देखो सेलिंग है बहुत है,
नादिया, स्टेट लाइफ के पास बहुत सेलिंग है, अभी भी खड़ी हुई है। तो मार्केट इतनी खास रहेगी नहीं, अच्छी नहीं रहेगी, चलती रहेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी। इनकी सेलिंग खत्म हो जाएगी ना तो फिर मार्केट चलेगी। देखो इनके पास अभी भी माल है, इन्होंने फ्राइडे को भी बेचा है, कंटिन्यूसली ये बेच रहे हैं। इनके पास पाइपलाइन के अंदर 6-7 आइटम है जो इनको ऑफलोड करनी है क्या। तो मुझे लग रहा है मंडे को ऐसे ही रहेगी मार्केट, हाँ, मगर स्लोली एंड ग्रेजुअली इनका माल एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो मार्केट इसके बाद सही हो जाएगी। अ, सही। और सर आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? टॉपिक्स में नादिया देखो, मैं यही कहूँगा इनको कि छोटी आइटम में अब चल रही है थोड़ी बहुत, तो मैं कहूँगा कि कोसम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो इसमें रखना पड़ेगा नादिया, देखो ना, हमने छोटी आइटम में बहुत सी दी थी, पीटीसी, पीएसएक्स, हमने इसके अलावा बहुत सी आइटमें थी। तो मैं कहूँगा यही कि देखो इसमें आइटमों को रखना पड़ता है, रखना पड़ेगा। मैं कहूँगा कोसम मुझे टॉप ऑफ द पीक लग रहा है मंडे को। और ये लोगे ना तो इसमें आपको अच्छी रुपए मिलेंगे। छोटी आइटम है, 6 रुपए वाली आइटम है, तो इसमें आपको कम से कम 15-20% इसमें गेन आपको मिल जाएगा। तो मंडे को मेरी टॉप पिक है कोसम। और मैं ये भी कहूँ कि निषाद मिल के बारे में कर दूं कि जिनके पास है वो होल्ड कीजिए निषाद मिल में, वो आप लोगों को बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे। यहाँ से भी आपको कम से कम 20 रुपए मिलेंगे। तो कोसम इज माई टॉप पिक ऑन मंडे। ऑफ द डे। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर इकबाल आपका। और जो है हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस वीकेंड।